अब स्टार्ट भाई, हाँ अब स्टार्ट भाई, नंबर निचले पृष्ठ के सापेक्ष 10 मिली विस्थापन किया जाता है। ये पूरा भर गया, पूरा खुला सिर्फ इसके निचले पृष्ठ से विस्थापन 5 mm होता है। तो पहला काम अपरूपण प्रतिबल दूसरा अपरूपण विकृत तीसरा दृढ़ता भाग दृढ़ता गुणांक ज्ञात है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले समझ ले। क्या कहा है, एक घनाकार डिब्बे की भुजा, मतलब का एक घनाकार डिब्बा है और इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसका निचला पृष्ठ स्थिर है, मतलब का नीचे का पृष्ठ क्या है स्थिर है, स्थिर है। निचले पृष्ठ ऊपरी पृष्ठ पर इसके समांतर 10 की पावर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मतलब का ऊपरी पृष्ठ पर क्या लगाते हैं हम, बल लगाते हैं। तो जब बल लगाते हैं तो थोड़ा इसका क्या हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा। ठीक, तो विस्थापन देखते हैं, बल लगाते हैं, इसके निचले पृष्ठ से कितने विस्थापन होता है 5 mm का। मतलब का ये वाला जो थीटा है वो कितना है 5 mm का विस्थापन हुआ। तो अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करें, और दूसरा हमारा अपरूपण विकृत ज्ञात करें, तीसरा हमारा दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें। ठीक, सब लोग ज्ञात करेंगे और फिर आंसर हम हमारे भेजेंगे। देखो ये का कैसे, एक हमारा क्या था घन था, कोई लोग लगा पाए। इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है भुजा। तो देखो L बराबर कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपको एरिया ज्ञात करना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों चीजें तो एक घन है ना, तो लंबाई चौड़ाई के हैं दोनों एक एक चीज है, तो 10 गुणे 10। ठीक, ये वाला सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये कितने हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 गुणे 10 और 1 सेंटीमीटर को मीटर में, 1 सेंटीमीटर को मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये वाले से ये वाला कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, तो कितना आया हमारा 1/100 मीटर स्क्वायर। हमारा फोर्थ कितना लग रहा था, तो फोर्थ यह बराबर कितना है आपका 10 की पावर 6 न्यूटन। कितना है 10 पावर 6 न्यूटन। बांध दो, हाँ ठीक, 10 पावर 6 न्यूटन इतना हुआ। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल क्या होता है आपका, यफ अपान ए होता है। यफ का मान कितना है, कितना है 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना है 6। और ए कितना है आपका 1/100, 1/100। अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 पावर 6 और गुणे कितने 100, तो कितने बन जाएंगे 10 पावर 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हमारा क्या निकला अपरूपण प्रतिबल। क्या निकला अपरूपण प्रतिबल। अब हम क्या निकालेंगे अपरूपण विकृत। क्या निकालेंगे हम, तो अपरूपण विकृत क्या होती है,
तो नोट कर लीजिए, लिखा नोट करो इतना। तो बहुत पानी यार वाला एक अंदर जाई वो यहाँ बड़ा मुश्किल है। नोट हो गया? अब निकालेंगे हम क्या? अपरूपण विकृत। अपरूपण विकृत। तो देखो अपरूपण विकृत में है क्या है? ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। इसमें क्या हुआ है? ऊपर बल लगा है, फिर कितना mm गवा है विस्थापन इसका? 0.5 mm, इतने तो गवा। ये आपका क्या है? x बराबर है। विस्थापन कितना हुआ? x बराबर। तो ये जो x है mm को हम किस में बदल ले? सेंटीमीटर बदल ले। तो ये 5 गुणे 10 1/10 सेंटीमीटर। तो ये काटेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। L कितना है इसका? लंबाई तो इसकी 10 है सेंटीमीटर है कि नहीं? क्योंकि सभी भुजाएं कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो L बराबर कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? अपरूपण विकृत। तो अपरूपण विकृत क्या होती है आपकी? tan थीटा बराबर या फिर tan फाई बराबर क्या होता है? x/L। तो x का मान कितना है? 0.5। L का मान कितना है? 10। ये वाला कटेगा, एक और पॉइंट आ जाएगा आगे 0.05 इसमें सेंटीमीटर। तो ये किसकी आई आपकी? अपरूपण विकृत। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृत, यही तो होता है। तो अपरूपण प्रतिबल कितना है? 10 की पावर 8 निकाले तो भी है। अपरूपण विकृत कितने निकाले हैं? 0.05। ये वाले पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 8 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 जीरो बटे कितना? 5। ठीक, तो 5 को 1/5 लिख देंगे 10 पावर 10। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो 0.2 गुणे 10 पावर 10। ये क्या हो गया हमारा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, तो ये क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया? दृढ़ता गुणांक। क्या हो गया हमारा?
जड़ता गुणांक कितना आया हमारा 0.2 × 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया आपका चलो नोट कर लो।